दोस्तों, भारत ने एक बार फिर दुनिया को अपनी ताकत का एहसास करा दिया है। डीआरडीओ ने ऐसा सफल परीक्षण किया है जिसने भारत को दुनिया के चुनिंदा ताकतवर देशों की कतार में खड़ा कर दिया है। अब भारत के पास ऐसी क्षमता आ गई है जो दुश्मन की बैलिस्टिक मिसाइल को हवा में ही खत्म कर सकती है। आसान भाषा में समझे तो अगर कोई दुश्मन देश हजारों किलोमीटर दूर से भारत पर मिसाइल दागता है तो अब भारत उसे अपने लक्ष्य तक पहुंचने से पहले ही रास्ते में रोक सकता है। दोस्तों, यह कोई सामान्य उपलब्धि नहीं है। दुनिया के बहुत कम देशों के पास ऐसी तकनीक मौजूद है। अमेरिका, रूस और इजराइल जैसे देशों के बाद अब भारत भी इस विशेष क्लब में अपनी मजबूत मौजूदगी दर्ज करा रहा है। डीआरडीओ ने 10 और 11 जून को ओडिशा के बालासोर स्थित इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज में इस महत्वपूर्ण परीक्षण को अंजाम दिया। इस दौरान AD-1 और AD-2 नाम के 2 इंटरसेप्टर सिस्टम का सफल परीक्षण किया गया। परीक्षण इतना महत्वपूर्ण था कि सुरक्षा के मद्देनजर आसपास के 11 गांवों को खाली कराया गया और करीब 11,000 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भेजा गया। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यह कितना बड़ा और संवेदनशील परीक्षण था। अब सवाल उठता है कि आखिर यह परीक्षण इतना खास क्यों है? दोस्तों, जब कोई बैलिस्टिक मिसाइल छोड़ी जाती है तो वह पहले बहुत ऊंचाई तक जाती है और फिर बेहद तेज रफ्तार से अपने लक्ष्य की ओर वापस आती है। ऐसी मिसाइलों को रोकना दुनिया की सबसे कठिन सैन्य चुनौतियों में से एक माना जाता है। भारत ने जो परीक्षण किया है उसमें आने वाली मिसाइल को पहले रडार से खोजा गया, फिर कंप्यूटर ने उसकी दिशा और गति का अनुमान लगाया और उसके बाद भारत की इंटरसेप्टर मिसाइल ने हवा में जाकर उसे निशाना बनाया। यानी एक तेज रफ्तार मिसाइल को दूसरी मिसाइल से हवा में मार गिराया गया। यह सुनने में जितना आसान लगता है, असल में उतना ही मुश्किल काम है। रक्षा मंत्रालय ने इस परीक्षण को पूरी तरह सफल बताया है। मंत्रालय के अनुसार भारत ने अपनी मल्टी लेयर बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस क्षमता का सफल परीक्षण किया है। मल्टी लेयर का मतलब है कि भारत के पास सुरक्षा की कई परतें मौजूद हैं। यदि दुश्मन की मिसाइल एक परत को पार भी कर जाए तो दूसरी परत उसे रोकने के लिए तैयार रहती है। दोस्तों, आज के समय में चीन और पाकिस्तान लगातार अपनी मिसाइल क्षमताओं को बढ़ा रहे हैं। ऐसे माहौल में भारत के लिए मजबूत रक्षा कवच तैयार करना बेहद जरूरी था। यही कारण है कि यह सफलता देश की सुरक्षा के लिए बहुत बड़ी मानी जा रही है। अब कई लोग के मन में सवाल होगा कि क्या यह S-400 जैसा सिस्टम है? तो इसका जवाब है नहीं। S-400 एक बहुउद्देशीय रक्षा प्रणाली है जो लड़ाकू विमान, ड्रोन और कई प्रकार की मिसाइलों को निशाना बना सकती है, जबकि भारत का यह नया सिस्टम खास तौर पर बैलिस्टिक मिसाइलों को रोकने के लिए बनाया गया है। यानी दोनों का अलग अलग काम है, लेकिन दोनों मिलकर भारत की सुरक्षा को और मजबूत बनाते हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि यह तकनीक भारत ने अपने दम पर विकसित की है। इसमें किसी विदेशी देश की मदद नहीं ली गई। डीआरडीओ के वैज्ञानिकों ने वर्षों की मेहनत के बाद इस उपलब्धि को हासिल किया है। इस परीक्षण के बाद भारत का वह सपना भी और मजबूत हुआ है जिसके तहत पूरे देश को एक मजबूत सुरक्षा कवच देने की योजना पर काम चल रहा है। कई विशेषज्ञ इसे भारत के भविष्य के सुदर्शन चक्र सुरक्षा नेटवर्क की दिशा में बड़ा कदम मान रहे हैं। दोस्तों, आज का भारत सिर्फ अपनी सीमाओं की रक्षा नहीं कर रहा, बल्कि नई नई तकनीकों के दम पर दुनिया को यह संदेश भी दे रहा है कि देश की सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जाएगा। यह सफलता भारतीय वैज्ञानिकों, डीआरडीओ और हमारी रक्षा सेनाओं की मेहनत का परिणाम है। आने वाले समय में भारत की यह क्षमता देश की सुरक्षा को और अधिक मजबूत बनाएगी। तो दोस्तों, भारत की इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर आपकी क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इससे भारत की सुरक्षा पहले से कई ज्यादा मजबूत हो गई है? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई खबर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।